NH-48 पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजना का आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हर्ष मल्होत्रा ने शिलान्यास किया। एक्सप्रेसवे पर 4 फ्लाईओवर के साथ 9 फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। तकरीबन 282 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण किया जाएगा और 1.5 से 2 साल के अंदर इस कार्य को पूरा करने की समय सीमा रखी गई है, जिससे लोगों को बेहद सुविधा मिलेगी। इन परियोजनाओं से न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुविधाजनक लाभ मिलेगा। इस परियोजना में पंचगांव चौक, राठीवास, हीरो कंपनी के पास और सहालावास में 4 नए फ्लाईओवर बनेंगे, जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इस परियोजना में जलभराव की समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए 18 किलोमीटर की लंबी ड्रेन का भी शिलान्यास किया गया है, जिसमें नई आरसी नालियां बनाई जाएंगी और 40 किलोमीटर लंबाई की मौजूद खुली नालियों को ढककर मजबूत किया जाएगा, ताकि हाईवे पर जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के बहुत यशस्वी मेहनती मंत्री आदरणीय गडकरी जी और इस क्षेत्र के बहुत जुझारू यशस्वी सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके प्रयासों से आज यहाँ पर गुड़गावा से लेकर के जयपुर हाईवे, जो नेशनल 40 NH-48 कहा जा रहा है, वहां पर बहुत से ब्लाइंड स्पॉट्स थे। ब्लाइंड स्पॉट्स का अर्थ होता है कि चौराहा रहता है जिस पर एक्सीडेंट्स और मृत्यु हो जाती हैं। उन सबको इरेडिकेट करने के लिए 4 बड़े फ्लाईओवर्स, और जहां पर लोगों का आना जाना, सड़क को क्रॉस करना अधिकतम रहता है, वहां पर 9 फुट ओवर ब्रिजेस, इसके निर्माण का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। आज मैं ऐसा मानता हूं कि जो हाईवेज हैं, ये केवल कंक्रीट की रोड्स भर नहीं है, ये देश की तरक्की का द्योतक है। आज जो भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और न केवल ये रोड्स इंटर स्टेट और इंटर सिटी कनेक्टिविटी करती हैं, बल्कि आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांवों को हाईवे से जोड़ने का काम, उसमें लगभग 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शामिल है, जिसमें गांव के लोगों का शहरों तक, मंडियों तक अपनी प्रोड्यूस को पहुंचाना, ये भी नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। तो आज आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर 282 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। क्या जो सुझाव दिया गया है राव इंद्रजीत के द्वारा NSG के पास जो निर्माण होने फ्लाईओवर का, उसको आगे बाहर तक ले जाए, क्या उसके बारे में विचार किया जाएगा? अभी भाई साहब ने ये बात बताई है, इसको अधिकारियों से बात करके यथासंभव जो सहूलियत हम इस क्षेत्र की जनता को दे सकेंगे जरूर देंगे। थैंक यू। मंचासीन राजरानी जी मल्होत्रा आज किसी कारणवश आपके बीच में आपसे मुखातिब नहीं हो पाए, उनका भी स्वागत है। मेयर मानेसर डॉक्टर इंद्रजीत कौर आपसे मुखातिब हो ही चुकी हैं और उन्होंने अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करी भी है। इन दोनों का 4.5 साल से 4.5 साल तक का भी टेन्योर बकाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पहले मेयर थी मधु आजाद, जिस तरह से पहले सदस्य थे कॉर्पोरेशन के, जिस तरह से आज भी प्रयासरत हैं सारे काउंसलर साहिबान, सब मिलजुल करके गुड़गांव की तरक्की में, महानगर की तरक्की में 4 चांद लगाएंगे। जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने भारत के अंदर, भारत की तरक्की के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 4 चांद लगाएंगे। मल्होत्रा जी, आप आगे जाते रहेंगे, लेकिन बतौर एक मंत्री आप शायद पहली बार यहां पर उपस्थित हुए हैं और आपको फक्र होगा ही कि जो हिंदुस्तान के अंदर तीसरी बार
नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का है, जिन्होंने जगह जगह के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछा दिए। प्रधानमंत्री की देखरेख के नीचे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले रोड का कहें तो वो पूरा नहीं होता। इसके अलावा रेलवेज का भी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया गया है, उस वजह से आज के दिन हरियाणा में भी और देश के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हम गुड़गांव वासी फख्र यूं महसूस करते हैं कि हरियाणा के राजस्व के अंदर 65 से 70% आज के दिन हम पैसा इसके कोष में देते हैं। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग विहार से लेकर 1 फेज, 2, 3, 4, 5 फेज उद्योग विहार दिल्ली के साथ और गुड़गांव से पहले सटा हुआ, और इसी रोड के ऊपर जिसके आज के दिन आप शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसी रोड के ऊपर आप जयपुर की तरफ सरकते जाओ और उद्योग के ऊपर उद्योग आपको नजर आएगा। मानेसर के अंदर जहां की मेयर बैठी हैं, धारवेड़ा के अंदर, बावल के अंदर, जैसलपुर खेड़ा के अंदर और बगल के अंदर सटा हुआ भिवाड़ी है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जब ये रोड नहीं होते थे, मारुति फैक्ट्री बनाया करती थी कोई चीज, होंडा बनाया करती थी कोई चीज, कोई और फैक्ट्री बनाया करती थी और चीज, सारे के सारे छकाछक इस नेशनल हाईवे नंबर 8 के माध्यम से और बंगाल की खाड़ी के अंदर और गुजरात तक जाया करते थे। नाक में दम रहता था कि किस तरह से गुड़गांव से रेवाड़ी जाया जाए और किस तरह से रेवाड़ी से जाकर के जयसिंहपुर खेड़ा तक जाया जाए, बड़ा मुश्किल रहता। आज के दिन आप सब लोगों के जानकारी के लिए मैं बताता हूं, आपको पता है मैं डिफेंस में था। दिल्ली जहां से नेशनल हाईवे नंबर 8 और आज के दिन इसका नाम नया रख दिया नेशनल हाईवे नंबर 48, मतलब बड़ा कर दिया। नेशनल हाईवे नंबर 1 जहां से शुरू होता है, फौज की जमीन है, धौलाकुआं के पास। बतौर डिफेंस मिनिस्टर मैंने बड़े प्रयास किए कि भाई थोड़ी जमीन दे दे ताकि खुला हो जाए हाईवे नेशनल नंबर 8, लेकिन फौज मानती है? किसी की नहीं मानती। अगर ये मानी तो या तो प्रधानमंत्री मोदी की मानी या आपके नितिन गडकरी साहब की मानी कि आज के दिन पहली बार इतिहास के अंदर जो हम देख रहे हैं कि फौज ने अपनी रिहायशी जमीन धौलाकुआं के अंदर जहां उनकी क्लब थी, जहां उनके मकान थे, उसको सरेंडर कर दिया ताकि हमारे गुड़गांव तक आने का रास्ता और साफ हो जाए। ये उपलब्धि आपके महकमे की है, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम आपको नजर आ रहे हैं, गिने चुने सरदार लोग यहाँ पे बैठे हुए। अगर खुले में होता बहुत ज्यादा लोग आ जाते, लेकिन बारिश होती तो एक भी नजर नहीं आता। आपके महकमे की तरफ से जो ये इस ऑडिटोरियम के अंदर किया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि सोच समझ करके आप लोगों ने ऑडिटोरियम के अंदर ये प्रोग्राम का शुरुआत करी है। आज अगर हम मौजूदा शिलान्यास की बात करें, उसका जिक्र मल्होत्रा जी ने भी कर दिया, एक वीडियो आई उसके अंदर भी चल गया। 4 जगहें के ऊपर जहां का जिक्र आया है, एक तो मेरे ख्याल से बैठे हुए हैं यहाँ पंचगांव वाले, ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज कई दिनों से ये परेशान थे बेचारे, ने रोक दिया। मतलब कानून अपने हाथ में लेकर के इन्होंने कहा आपके महकमे वालों को कि यहाँ गलत बना रहे हो, रेलवे लाइन आ रही है, यहाँ पर आने वाले समय के अंदर पंगा होगा। और बड़ी सूझबूझ रखते हुए इन रेलवे लाइन की वजह से इन लोगों ने उनके साथ बातचीत करी और जो नई जगह इन्होंने निर्धारित करी है वो सलाह मशवरा के साथ करी है, ना केवल गांव वालों से और यहाँ के बाशिंदों
से सलाह मशवरा की है, लेकिन RRTS जो बगल से गुजर रहा है उसकी भी वहाँ पर से उन्होंने सलाह मशवरा किया है। तो आज आपका धन्यवाद ये करने आए हैं। इसके बाद 2 मिनट के लिए आप आकर के फूल दे देना इनको। बचगांव के अलावा लाठीवास गुड़गांव के अंदर है, इसका दूसरा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। तीसरा हीरो कंपनी हमारी है, रेवाड़ी में पड़ती है, बहुत बड़ी कंपनी है, एशिया की क्या विश्व की कंपनियों में से उसका नाम शुमार होने लग रहा है, वहां बनने जा रहा है। और चौथा जो फ्लाईओवर बन रहा है वो सालावास के अंदर बन रहा है। इसकी भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक टाइम था जब सालावास वाले सड़क के ऊपर बैठ करके धरना दे रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से ये करो, इस तरह से वो करो। ये लोग माने नहीं। हाईवे वालों ने पुलिस बुला ली। 10-15 साल की पुरानी बात कर रहा हूं। तो पुलिस पीछे पीछे, सालावास वाले आगे आगे। बगल के अंदर गांव था, गांव के अंदर घुस गए और पहली मर्तबा ये देखा कि गांव से वापस आते समय पुलिस आगे आगे और गांव की औरतें पीछे वापस जा रहे हैं। आज वहां की समस्या जो थी, आज के दिन आप लोगों ने इस फ्लाईओवर के माध्यम से हल कर दी। देखिए, फुट ओवर ब्रिजेस बनेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के दिन उपलब्धि है इस महकमे की, वो ये है कि जो इन्होंने ड्रेन बनाई है, बगल के अंदर जो ड्रेन बनाई है, इस ड्रेन के माध्यम से जो सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से गड्ढे हो जाया करते थे, जिसकी तरह से न्यूज के अंदर गुड़गांव मशहूर हो जाया करता था, उसके लिए इन्होंने 18 किलोमीटर की एक ड्रेन बना दी है ताकि इसका पानी सड़क के ऊपर ना हो, इसका सुचारू रूप से कहीं और निर्माण किया जाए, कहीं और इसको भेजा जाए। लेकिन फिर भी समस्या रहेगी। हरियाणा की रोड की, यहां की बारिश जितनी भी होती है उसको हम संभाल लेंगे, लेकिन राजस्थान से जो पानी आता है धारोड़ा के अंदर, उसके बारे में आपको फिर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पानी नहीं है। और भिवाड़ी का जितना भी गंदा पानी है वो सारा का सारा आकर के हरियाणा के रोड के ऊपर धारोड़ा के अंदर खड़ा हो जाता है। आज उसको पार करके आया हूं, मुझे पता है, टायर टायर तक पानी रोड के ऊपर भरा हुआ, गंदा पानी छिड़े था, उसमें से पहुंच करके आया हूं। NGT, सुप्रीम कोर्ट, दोनों मुख्यमंत्री सारे के सारे इसके बारे में कोशिश कर लिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से STP भिवाड़ी के लिए पूरा पर्याप्त नहीं बन पाया है। कुछ सोच सकते हैं तो आप सोचिए हर्ष जी, अगर इसके बारे में आने वाले समय के अंदर कुछ कर सकते हैं, जब तक कि वो STP ना बनाए, इस पानी के निकास का जरूर जरा सोच लीजिए। एक चीज और कहूंगा, जैसे ये मेयर कहेगी आपको कुछ देगी भी, इसके बाद आपकी कागजात है ना आपके पास, वो भी दे देना मंत्री जी को। मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि मानेसर, जैसे कि हमारा फ्लाईओवर 4 जगह बन रहा है, मानेसर एक बड़ा हब है जहां की ये मेयर बैठी हैं। एक ऐसा गांव है जहां पर रिहायशी जमीन शायद ही बची हो, कोई इंडस्ट्रियल हब के अंदर निकल गई, मानेसर इंडस्ट्रीज बन गई, कोई NGT के अंदर बन गई जो सबकी सुरक्षा करते हैं देश भर के अंदर, सारा ट्रेनिंग ग्राउंड 1000-2000 एकड़ उनकी ले ली गई। मानेसर के अंदर आज के दिन अगर आप जाते हो तो फिर भी दिक्कत होती है, हालांकि आपने तजवीज किया है कि मानेसर के ऊपर से फ्लाईओवर ले जाएंगे, मंजूर कर दिया है, उसमें आज की शिलान्यास में इसका जिक्र नहीं, लेकिन ये मंजूर तो मेरे ख्याल से 2 साल या 1.5 साल पहले हो गया था। आज के दिन मेरी ये दरखास्त है इस महकमे के सभी साथियों से और खासतौर पर हर्ष जी से, कि जब ये NGT तक जा रहा है और NGT के दरवाजे से पहले आप फ्लाईओवर को मुकम्मल कर रहे हैं या उतार रहे हैं, तो ये पहाड़ पर भी चढ़ा दो सकते हो। जब आप इसका 3 किलोमीटर फ्लाईओवर बना रहे हो तो 3.5 किलोमीटर बन जाएगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और NGT का नीचे रह जाएगा। वहां पर रोजाना का ट्रैफिक का जैम और झगड़ेबाजी नहीं रहेगी। ये मेरा विश्वास है कि
जाने के लिए आप उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ा दो, क्योंकि जहाँ तक ये एनजीटी है वो पहाड़ के नीचे वाली साइड के अंदर है, उसके ऊपर पहाड़ की चढ़ाई हो जाती है, तो सिर्फ मेरे ख्याल से 300-400 मीटर और जाना पड़ेगा, और उसके बाद पहाड़ के ऊपर जाने के बाद फिर रेवाड़ी तक और जयपुर के रास्ते के अंदर पूरा कोई अड़चन नहीं आएगा। तो ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने कहनी थी आपसे। मैंने निवेदन किया था कि भाई आप आ जाएं, हम इनका ये जो आपके महकमे के जो काम करें कम से कम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, हम कम से कम मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। तो आज आपने समय दिया, आप आए यहाँ पे, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आने वाले समय के अंदर आपकी तरफ से इसी तरह से नजरें इनायत इस इलाके के ऊपर रहती रहें, ये मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये इलाका 65% तक हरियाणा के राजस्व के अंदर, उसके कोष के अंदर अनुदान देता है, पैसे देता है। धन्यवाद और जय हिंद।